मेरा नाम अनु है और मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ आईआईटी मद्रास में। तो जब मुझसे पूछा गया कि आपको किताबें पढ़ना क्यों पसंद है या आपको किताबें पढ़ने की आदत कैसे लगी, तो बेसिकली क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंसेस रहा है और सोशल साइंसेस हमें बताता है कि हमारे समाज में जो ऊपरी सतह पे दिखने वाली चीज़ें हैं उनका बेसिकली रूट कॉज क्या है। अगर कोई रिचुअल हम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रीति है जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या रीज़न रहा है। एंड उस किसी भी रिचुअल, किसी भी कस्टम, किसी भी तरीके का प्रैक्टिस जो फॉलो हो रही है उसमें क्या अंडरलाइंग रीजंस हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसका लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें पता चलता है। ऐसे ही मेरी हैबिट जो है, क्योंकि आसपास की चीज़ों को देख के और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस को लेके, क्योंकि जहाँ पे भी हम पले बड़े हैं, जहाँ पे भी हम बड़े हुए हैं, जहाँ पे भी हमारा जन्म हुआ है, वहाँ से लेके जब तक हमारी एडोलेसेंस या अडल्टहुड आता है, तब जाके हमें जो भी हमारे अनुभव, एक्सपीरियंसेस रहते हैं, हम अक्सर उसको क्वेश्चन करते हैं, या क्वेश्चन नहीं तो उसके रीजंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मेरे को जो है आदत लगी कि मैं किस तरीके से इनके बारे में जान सकती हूँ, और मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। ऐसे मेरे को बुक्स की आदत लगी। दूसरा, मुझे क्योंकि बढ़ते टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं, टीवी में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो बुक्स जो हैं वो मुझे बहुत एक नया पर्सपेक्टिव देती थी। तो किताबों का योगदान क्या है, यहाँ से ये बात भी सामने आती है। ज़िंदगी में किस तरीके का आपको पर्सपेक्टिव लेना है, किस तरीके का आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, वो किताबें आपको सिखाती हैं। और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो ऐसे हमें चीज़ें सिखाती हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था फिक्शन से, ठीक है, जैसे खलीद हसैनी की काइट रनर, या फिर 1000 स्प्लेंडिड सन्स पढ़ना शुरू किया, जिसमें पता चला कि यहाँ पे हम इंडिया में बैठ के, मतलब मैंने अफ़गानिस्तान की उस टाइम की सोसाइटी, उस टाइम के स्ट्रगल्स के बारे में देखा, तो अपनी प्रॉब्लम्स बहुत कम लगने लग गई। ऐसे ही तो थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक लेने के लिए भी बुक्स को पढ़ना शुरू किया। जैसे एक दूसरी किताब है ट्यूसडेज विद मॉरी, तो वो है कि कैसे एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप रहा है। एंड मेरी करियर की ट्रेजेक्ट्री में मैं एक स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, एक टीचर भी, और अब जो है वो पीएचडी में मैं स्टूडेंट एंड टीचर दोनों हूँ। तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये किताब बताती है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्लासरूम से बाहर कितना है। और अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी किताबें हैं जो मैं चाहूँगी सजेस्ट करना, तो मेरा सजेशन रहेगा कि पैसेज टू इंडिया किताब जो है वो हमें वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे इंडिया की पोस्ट कॉलोनाइजेशन के बाद की हिस्ट्री पता चलती है। इनफैक्ट ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री पता चलती है। जेनरिक अगर बोलूँ तो द सेपियंस करके जो किताब है, आजकल बहुत लोग उसको पढ़ रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छी किताब है। उससे हमें समझ आता है कि हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड क्या रही है। और अभी पीएचडी से रिलेटेड, क्योंकि मैं रिसर्च से ओरिएंटेड बहुत सारी किताबें पढ़ रही हूँ, तो एक और किताब है थॉमस कुन के द्वारा द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो इसमें हमें पता चलता है कि नॉलेज प्रोडक्शन जो है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। कब पता चलता है हमें कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी नॉलेज, कौन सी थ्योरी, कौन सा मेन स्ट्रीम नॉलेज है, और कब वो उसका टाइम जो है वो पास हो जाता है। इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो एक और थिंकर हैं, राइटर हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिनको पढ़ना, वो है पी साईनाथ। तो उनकी बहुत सारी किताबें हैं, पर 2 किताबें जो मैंने पढ़ी हैं और जो बहुत इंडिया की ग्रास रूट लेवल पे जाके हमें खासकर एग्रेरियन रूरल इकोनॉमी के बारे में बताती हैं। तो पहला तो है एवरीवन लव्स अ गुड ड्रॉट, 1996 में लिखी हुई है ये किताब, बट आज भी मुझे लगता है कि ये बहुत रेलेवेंस है इस किताब का। और दूसरी अभी रिसेंटली आई है, शायद 2022 या 2023 में, द लास्ट हीरोज़। तो लास्ट हीरोज़ जो है वो हमारे आज के टाइम पे जो एग्जिस्टिंग फ्रीडम फाइटर्स जो भी कुछ बचे हैं, जो हेडलाइंस में नहीं आए कभी, जो बहुत बड़े नाम नहीं हैं, उनके बारे में हमें बताती हैं। तो ये कुछ किताबों के सुझाव हैं मेरी तरफ से। थैंक यू।